आर्य साक्षात्कार में हॉबी यानी कि अभिरुचि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कुछ प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि साहब हमारी तो हॉबी है ही नहीं। ठीक है, कोई कैंडिडेट कह सकता है मेरी हॉबी नहीं है, लेकिन जब साक्षात्कार बोर्ड में आपसे पूछा जाता है और आप कहते हो कि मेरी हॉबी नहीं है, तो साक्षात्कार बोर्ड आपसे सवाल करता है कि संभव नहीं है कि हॉबी नहीं हो। हर व्यक्ति की कोई न कोई हॉबी जरूर होती है। हॉबी का मतलब है अभिरुचि। जब भी आप फुर्सत में हो, जब भी आपके पास में थोड़ा समय हो और आप आनंद के लिए जो काम करना चाहते हैं वो हॉबी है। ठीक है, अब हॉबी के मायने अलग अलग हो सकते हैं। हॉबी कोई व्यक्ति कला में हो सकता है, संगीत, नृत्य, गायन, वादन कुछ कर सकता है। कोई व्यक्ति बुक्स पढ़ सकता है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकता है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकता है। कोई व्यक्ति इंडोर और आउटडोर गेम खेल सकता है। कोई व्यक्ति लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, समाज सेवा करने का काम कर सकता है। लेकिन हॉबी होती जरूर है। ठीक है, अब हॉबी से संबंधित आपको दो सवाल पूछे जाते हैं। नंबर एक, आपकी हॉबी क्या है। दूसरा, आपकी जो हॉबी है उसका प्रशासन के अंदर क्या योगदान। जैसे कि आप कहते हो मैं संगीत सुनता हूँ, तो वो पूछेंगे इसका प्रशासन के अंदर क्या योगदान है, तो आप कह सकते हो प्रशासन में छोटा मोटा तनाव तो रहता ही है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर संगीत बहुत ही यूजफुल है। इसी तरीके से आप कहते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, चाहे इंडोर की बात हो चाहे आउटडोर की बात हो, तो इंडोर की बात है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। आउटडोर की अगर बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ में फिजिकल फिटनेस पे जोर है, और फिजिकल फिटनेस होगी तो ही मेंटल जो हेल्थ है वो बढ़िया होगी और प्रशासक के रूप में आप अच्छा काम कर पाएंगे। ये बात होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी हॉबी है समाज सेवा करना, तो आप कह सकते हो कि समाज सेवा जब भी फुर्सत मिलती है तो समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा के जो मायने हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपसे ये पूछेगा कि प्रशासन के अंदर इसका क्या योगदान रहेगा, तो आप कहोगे प्रशासन का जो उद्देश्य है वो भी अंतिम रूप से सेवा करना ही है, तो ये जो अनुभव है वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कहते हो कि साहब मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, जो महान शख्सियतें हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, तो उनसे संबंधित सवाल पूछा जाएगा कि आप किसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उससे क्या सीखने को मिला, ऐसे कौन से गुण हैं जो प्रशासक में होने चाहिए जो आप में हैं, और ऑटोबायोग्राफी आपको क्या सिखाती है, प्रशासन के अंदर उसका क्या यूज है। ठीक, ये सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मोटा मोटा जो कहने का लब्बो-लुआब है वो ये है कि हॉबी आपको जरूर बतानी चाहिए। अब हॉबी के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था, हॉबी का दायरा विस्तृत नहीं करें। हॉबी का जो दायरा बहुत छोटा सा कर लीजिए, जैसे समाज सेवा। अब समाज सेवा के अंदर आप समाज सेवा बहुत दायरा, किसकी समाज सेवा करना चाहते हो, तो आप ये कह सकते हो जब भी मेरे पास में संडे को या सैटरडे को या जब भी मैं फुर्सत के अंदर होता हूँ, मैं अनाथालय चला जाता हूँ, मैं अंध विश्वविद्यालय चला जाता हूँ, अंधों का जो स्कूल है वहाँ पर चला जाता हूँ। इस तरीके से आप अपना जो टॉपिक है वो दायरा छोटा कर सकते हैं। अब आप कहते हो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो बुक्स में फिर आप कहते हो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ। मोटिवेशनल बुक्स में आप कह सकते हो कि समय एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, या रोबिन शर्मा की बुक्स पढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब दायरा बहुत छोटा होगा, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब आप कहते हो साहब हिंदी साहित्य पढ़ता हूँ, तो हिंदी साहित्य का दायरा बहुत बड़ा है, और आप ये कह सकते हो मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, तो दायरा क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। और उससे प्रशासन के अंदर आप से जो सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, उनका जवाब बहुत आप अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो हॉबी जरूर तैयार करो, और हॉबी के अंदर गॉसिप नहीं होनी चाहिए। हॉबी जो सच में आपकी है, ठीक है, हो सकता है आपको पता नहीं है अभी, है ना, इस स्थिति में आप हो कि कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत से लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, बाथरूम में गाते हैं, ठीक, वो उनकी हॉबी है, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता है क्योंकि हॉबी दब करके रह जाती है। तो इसी तरीके से जो आपकी हॉबी है उसको, अभिरुचि को विकसित कीजिए। हरदय सिंह, क्या कहना चाहोगे? के हॉबी बनाइए, अपनी कोई हॉबी रखिए और ज्ञान ग्रहण कीजिए, है ना।